Hello everyone, my name is Sanskriti Srivastav and today I am going to explain you a very important topic of class 10 physics that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से हमें एक वर्ड मिलता है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्जेस. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस. Now we can say that electricity is the branch of physics in which we study about charges. देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं. इस चैप्टर में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी नहीं है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ रेस्ट पर होती है उसे स्टैटिक कहते हैं. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक स्केल. जब भी हम किसी प्लास्टिक स्केल को अपने बालों पर रब करते हैं तो रब करने के बाद जब हम उसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो प्लास्टिक स्केल पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्योंकि जब हम प्लास्टिक स्केल को अपने बालों में रब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण जो चार्जेस होते हैं वो जंप करने लगते हैं. सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. अब हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो उसे करंट में लिया जाता है. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. इस चैप्टर में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में देख लेते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें, अगर कोई भी मेटल वायर या मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर हम किसी भी मेटल वायर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं. तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो मोशन. चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और चार्जेस को स्टोर करना हो तो हमें नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर और इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिसिटी और उसकी इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स के बारे में देख लिया. अगर हमने जितना देखा उसको अगर हम समराइज़ करें तो हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हमें एक वर्ड मिलता है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्जेस. सो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये है: इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स हमने देखे. पहला टाइप्स होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है पर फिर भी थोड़ा सा हमने जान लिया. सेकंड वन इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखें तो स्टैटिक वो चीज़ें होती हैं जो रेस्ट पे हों. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम वो चार्जेस की उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो मोशन में हो. किसी भी मेटल वायर को अगर हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं. तो अगर चार्जेस को फ्लो कराना है तो हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर चार्जेस को स्टोर करना है तो हमें नॉन कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है. मेटल्स आर जनरली लार्जर इन साइज कंपेयर टू नॉन. अगर हम किसी भी मेटल वायर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो करंट का मोशन वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, और अगर हम किसी भी मेटल वायर को सेल से नहीं कनेक्ट करते हैं तो उसमें रैंडम मोशन ऑफ करंट चार्जेस होते हैं. एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनली करंट ऑफ डायरेक्शन शो किया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो चार्ज की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. इसकी SI यूनिट होती है कोलाम. इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्जेस की रूल भी होते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं. अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेसिकली करंट. इलेक्ट्रिक करंट ही होता है. करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट को हम कैपिटल I लेटर से डिनोट करते हैं, और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर. करंट को मेज़र करने की डिवाइस होती है एम मीटर, और एम मीटर जो हमारा होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेक. 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर. बहुत छोटे करंट्स को, बहुत स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर.
अगर हम अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसको समराइज़ करें तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज देखा। हम इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा कि चार्ज को कैपिटल क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं और करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। और करंट को मेज़र करने की डिवाइस जो होती है वो होती है एम मीटर। और एम मीटर को हम सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन 1 करंट इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर। स्मॉल करंट, स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। गैल्वेनोमीटर को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि ये करंट की डायरेक्शन को भी दिखाते हैं। स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रिलेटेड सिलेबस में है इस बार, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इट मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होता है वो होता है वोल्ट मीटर, जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एम मीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। When 1 joule of work is done in a circulated 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be of 1 volt. So यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑपोजिशन ऑफ चार्जेस, ऑपोजिशन ऑफ करंट। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द ऑपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। और रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो है ओम मीटर। अब अगर हम देखें ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन हम देखें तो उसमें होता है कि सो लॉन्ग एज द सर्किट द सेम द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current. So we can say that V is directly proportional to I. जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ग्राफ में शो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। करंट को रोकने का काम ही रेजिस्टेंस करता है और करंट को रोकना ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टेंस का अगर मीनिंग देखें तो वो होता ही रुकावट है। सो जिस तरह से हमने देखा कि व्हेन वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। उसी तरह से जब करंट को रोकने का काम रेजिस्टेंस करता है, इसका मतलब कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स वी गॉट द फॉर्मूला दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस को। सो वी गॉट अ न्यू फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V इज इक्वल्स टू I R। अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बाद रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ भी देख लिया। रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिशन ऑफ करंट, इसकी SI यूनिट होती है ओम, और इसे हम कैपिटल R लेटर से रेजिस्टेंस को हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, तो वो हम ओम मीटर से मेज़र करते हैं। फिर हमने देखा ओम्स लॉ क्या होता है। सो एज लॉन्ग इन द सर्किट द सेम द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। और हम पोटेंशियल डिफरेंस को ग्राफ में शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। फिर हमने देखा ओम्स लॉ को, जिसका फॉर्मूला होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर हमें एक नया फार्मूला मिला जो कि होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। जिस तरह से अगर हम करंट को, हमने देखा कि करंट इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, करंट भी डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो करंट है वो डिक्रीज होगा, और जो रेजिस्टेंस अगर वो डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट, तो करंट को रोकने के लिए, करंट को
जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि करंट को अगर स्टोर करना हो तो नॉन कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर का यूज़ करते हैं।